कहती है जो तुम्हारे साथ हुआ वो अच्छा हुआ, जो तुम्हारे साथ होगा वो भी अच्छा होगा। हम कितने सही हैं कितने गलत है, भगवत गीता के अनुसार दो जानते हैं, या परमात्मा जानते हैं या हमारी आत्मा जानती है। हर व्यक्ति की कोई ना कोई बात किसी से छिपी है, हर व्यक्ति की कोई ना कोई बात किसी से छिपी है, लेकिन ना आत्मा से छुपा सकता है और ना परमात्मा से छुपा सकता है। युग युग के बीच में अंतर कह दिया गया। सतयुग, सतयुग के पश्चात द्वापर युग आना था, और द्वापर के बाद त्रेता आना था, और त्रेता के पश्चात फिर कलयुग आना था। लेकिन रावण बढ़ गया, तो इसलिए भगवान ने परिवर्तन कर दिया। द्वापर बाद में रखा, त्रेता पहले कर दिया। तो कहें कि सतयुग के बीच में देवताओं को स्थान दिया गया, दानवों को स्थान दिया गया। देवताओं को देवलोक दे दिया कि तुम देवलोक में निवास करो, और दानवों के लिए जो है अलग से पाताल दे दिया कि तुम पाताल में निवास करो। इस सतयुग की महिमा है। जब जब भी दानव ऊंचे आए तो देवताओं ने हरा दिया, उन्हें चाहिए। सब प्रेम से सुनिए, देवी भागवत की पावन गाथा है, और एक एक शब्द हमारे जीवन में उतरता है। जब प्रसंग का अंत आता है तो निष्कर्ष निकाला जाता है। उसके पश्चात त्रेता युग आया, और त्रेता युग के बीच में देवता और दानव जो है एक ही लोक में इकट्ठे हो गए। सतयुग के बीच में देवता देवलोक में रहते हैं और दानव जो है पाताल में रहते हैं। जैसे त्रेता आया तो एक ही लोक में इकट्ठे हो गए, मृत्यु लोक में इकट्ठे हो गए। देवता के रूप में भगवान राम आ गए, और दानव के रूप में रावण आ गया। एक लोक में इकट्ठे हो गए। उसके पश्चात द्वापर आ गया, और फिर परिवर्तन हुआ। पहले एक लोक में थे, फिर एक परिवार में हो गए द्वापर में। एक ही घर में देवता भी है और एक ही घर में दानव है। राजा युधिष्ठिर देव है और दुर्योधन दानव की तरह है। परिवार को एक, लेकिन उसके पश्चात जो कलयुग आया तो एक परिवार में नहीं, एक शरीर में हो गए। हम ही दानव बन जाते हैं और हम ही देव बन जाते हैं। जो सन्मार्ग की ओर चलता है उसके अंदर दैवांश प्रवेश होता है, और जो कुमार्ग की ओर चलता है उसके अंदर दानव प्रवेश करता है। उसके अंदर दानव प्रवेश करता है। एक ही शरीर में आ गया, तो इसलिए कहा गया कि इस कलयुग में थोड़ा संभल कर रहना। इस शरीर में ना जाने कितने रोग लग जाते हैं। मैं इस व्यासपीठ में बैठा हूं तो एक संकल्प करके मैं 3 घंटे बिता करके आराम से उतर जाऊं, लेकिन जो वेदना है मैं जानता हूं, जो शरीर में पीड़ा है मैं जानता हूं। आप लोगों के शरीर में जो पीड़ा है आप लोग जानते हैं।
हमदर्दी मानव से हो सकती है, लेकिन अपने शरीर से। तो इसलिए कहा गया है कि जब भी कहीं मौका मिले, समय मिले, तो भगवत शरण जरूर लो, परमात्मा की शरण में, ईश्वर की शरण में। यहां हम शरणागति छोड़ देते हैं, जिस स्थान के ऊपर हम शरणागति छोड़ देते हैं, वहीं हमारे अंदर दानव प्रवेश कर जाता है, वहीं दानव प्रवेश कर जाता है। हमारी बुद्धि विफल हो जाती है, बुद्धि भटक जाती है। लेकिन इसलिए कहा गया शांत रहो, हमेशा शांत रहो और एकांत में रह करके कुछ चिंतन करो। दूसरों पर निर्भर मत रहो। जो व्यक्ति दूसरों पर निर्भर रह जाता है, वो मझधार में रह जाता है और वो अपने आप को ही खो देता है। मैं अपनी बात करूं, मैं 10-15 किलो 20 किलो बोझ उठा करके चल सकता था। अब जब मेरे साथी मेरे आगे पीछे चलते, मेरी पुस्तक भी कोई और उठा लेता है, अब हिम्मत टूट जाती है। अब अगर चाहें कि मैं 10-15 5 किलो बोझ भी उठाऊं तो नहीं उठा सकता। शरीर ठीक है, सब कुछ है, लेकिन नहीं उठा। आदमी दूसरों पर निर्भर होकर के नकारा हो जाता है। इसलिए कहा है कि शरीर को थोड़ा चलाए रखो। भ्रमण करना, घूमना फिरना, ये शहरी लोगों के काम तो है, लेकिन देहाती लोग, जो गांव के बसने वाले लोग हैं, वो तो केवल कर्म करके, खेती बाड़ी करके, नाना विधि प्रकार का काम करके अपने शरीर को स्वस्थ रखते। सामने स्वान यानी कुत्ता, वो कुत्ता खड़ा है, साधु ने कहा रुक, मैं तेरे से कुछ पूछना चाहता हूं। उस स्वान ने कहा पूछो। मैंने जब भी तुम्हें देखा, तुम जब भी शौच करते हो, बाथरूम करते हो, पेशाब करते हो, तो किसी दीवार के सहारे करते हो। क्या कारण? आप लोगों ने देखा होगा, कुत्ता जब भी बाथरूम करता है, साफ करता है, तो दीवार के सहारे करता है। तो वो स्वान कहता है, आपने सत्य कहा, मैं धरती पर नीचे शौच नहीं करता, क्योंकि ना जाने कौन सा व्यक्ति कहीं बैठ करके उसका भजन कर रहा हो, मैं उस जगह को अपवित्र करना नहीं चाहता। तो रात को क्यों भौंकता है? दिन को सोया रहता है, रात को क्यों भौंकता है? इसलिए कि इंसान सोया हुआ है, मैं जगाना चाहता हूं कि जागता रहे। इस जीवन में जाग जा, दोबारा मानुष देह पता न मिले या ना। मैं भी मानव था, मैंने कुछ गलतियां करी, तो आज मैं कुत्ता हो गया। एक बात और बता, जब भी कोई भिखारी तुझे दिखता है, तो उसको देख करके तू भौंकता है। और ये बात हमने स्वयं देखी है।
गंदी धोती वाला कोई ब्राह्मण कोई व्यक्ति निकलेगा तो उसके पीछे भौंकेगा, और अगर साफ सुथरे कपड़े पहने तो वो भौंकेगा नहीं। एक भिखारी को देख करके तो क्यों भौंक रहा है? तो वो कुत्ता कहता है, महाराज मैं इसलिए भौंकता हूं कि उस भगवान से मांग जो दुनिया भगवान से मांग रही है, उससे तू क्या मांग रहा है? उस मालिक से मांग जिसने इनको भी दिया है, उनसे मांग। इसलिए ये मानुष कहीं अपने आप को निंदित समझता है कि मैंने जीवन मिला मानुष का, लेकिन फिर भी मैं सोया रहा। और बुढ़ापे में इस वृद्धावस्था में कभी याद आती है हमें कुछ करना चाहिए था, हम कर नहीं सके। हमें कुछ करना चाहिए था लेकिन हम कुछ कर भी नहीं सके अपनी जिंदगी में। हम क्या करें? बता तेरे मुख को कौन खोलता है? बता तेरे मुख को कौन खोलता है? बता तेरे मुख को कौन खोलता है? तू बोलता है कि मुख बोलता है, तू बोलता है कि मुख बोलता है। बता तेरे मुख को कौन खोलता है? बता तेरे मुख को कौन खोलता है? बोल कौन रहा? तू बोल रहा है या तेरा मुख बोल रहा? बड़ी उलझन है इस बात। ये मैं की आवाज आती कहाँ से? ये मैं की आवाज आती कहाँ से? कौन है वहाँ पर आती जहाँ से? कौन है वहाँ पर आती जहाँ से? कुछ तो बता तुझको पता, कुछ तो बता तुझको बता। बता तेरे मुख को कौन खोलता है? बता तेरे मुख को कौन खोलता है? शब्द में कथा, भजन भजन में कथा। कथा क्या करेगी? कांटे तराजू जो हाथ में तेरे, कांटे तराजू हाथ में तेरे। सोच समझ कर उत्तर दे, सोच समझ कर उत्तर दे। और हाथ तोलता है कि तू
बताते मुझको कौन बोलता बता तेरे मुझको कौन बोलता पहले तुम खोला हो या पैर तुम्हारे तुम खुद हो या पैर तुम्हारे सूझ बूझ के कहना तो प्यारे सूझ बूझ मेरा प्यारी हर पैर चलती चलता पैर चलते तू चलता बताते मुझको कौन बोलता बताते मुझको कौन बोलता तू बोलता है या मुख बोलता वो बोलता है मुख बोलता है बताते मुझको कौन बोलता बताते मुझको कौन बोलता अशोक जी इधर ब्रह्म है और दूसरे का नाम कर्म है। महाराजा तनु की संतान है, अपार बलशाली है। पिता ने कहा कि तुम्हारे शरीर में जो बल है इसे वृथा मत खोना, तुम बलशाली हो, इसे वृथा मत खोना, इस बल को वृथा मत खोना। जाओ पहले तप करो। रंग और कर्म तप करने के लिए निकल रहे। जो रंग है वो जल में बैठ करके तपस्या करने लगा और कर्म पेड़ के नीचे बैठ करके तप करने लगा। इतना बल प्रबल हो गया कि देवताओं के आसन हिल गए। तो जब देवताओं के आसन हिल गए तो देवराज इंद्र ने विचार किया, ये रंभ जो पानी में बैठा है मेरे सिंहासन को छुड़ा देगा। इंद्र आया और रंभ को खींचा और पानी के बीच में ले जाकर के नीचे मार दिया, डुबो दिया। कर्म बच गया। वो धरा धरती पर बैठ करके तप करने लगा, साधना करने लगा। तपेन धार्यते सुवा तपेन तपा सर्वथा मरणोत्पत्ति सर्वेषां प्राणां जीवा। कर्म तप करता चला गया और बल इतना बढ़ गया तप का कि ब्रह्मा का आसन आया और ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा ने आकर के कहा, कहो इसलिए इतनी तपस्या कठोर तप क्यों कर रहे हो, अपने शरीर को कष्ट क्यों दे रहे हो? तो क्रम्ब ने कहा, मरना नहीं चाहता,
ब्रह्मा ने कहा मेरी सृष्टि में जो भी आया है उसकी मृत्यु निश्चित है, जो आया है उसकी मृत्यु निश्चित है, तुम्हारी भी मौत है। करम्ब ने कहा तो मुझे एक वरदान दी। क्या? जिसके ऊपर भी मेरा मन आए वो मेरा हो जाए। ठीक है, जाओ, जिसके ऊपर तुम्हारा मन आए वो हो जाए। करम्ब चला गया और करम्ब उत्पाद मचाने लगा। बल बहुत है, अपने बल का दुरुपयोग करने लगा। सदुपयोग नहीं, दुरुपयोग करता है। कितने लोग ऐसे जो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं और कितने लोग ऐसे जो सदुपयोग करते हैं। सदुपयोग करने वाला देव गिना जाता है और दुरुपयोग करने वाला दानव गिना जाता है। पुच्छ विषाण है, जिसके सींग नहीं है, पूंछ नहीं है, फिर भी पशु जैसा वो दानव है। तो करम्ब ने नाना प्रकार का रूप धारण करना। आगे गया तो आगे भैंस खड़ी थी, उस भैंस के ऊपर आसक्त हो गया और जैसे ही वो भैंस के ऊपर आसक्त हुआ, चारों तरफ से भैंसे दौड़े, बड़े बड़े भैंसे थे, दौड़े और उन भैंसों ने उस करम्ब को अपने सींगों से गोप गोप करके मृत्यु कर दिया, मार दिया। 1 वर्ष विचरण करता रहा वो भैंस के साथ। हाँ, वो जब महिषी है, वो महेश है, भैंस जिसको कहते हैं हमारे, वो महिष। उस करम्ब को अपना पति मानती थी, मेरा पति है। ये जो तुम नवरात्रि के व्रत करते हो, दुर्गा के व्रत करते हो, सुनो उनकी कहानी प्रारंभ हो रही है। और वो करम्ब की मौत के पश्चात वो महिषी एक जगह खड़ी नहीं उठी, चौथी गई। और उस महिषी के ऊपर और भैंस चारों तरफ से आने लगे, बड़े बड़े भैंसे आने लगे, लेकिन वह महिषी सबसे विलग रहने लगी। उसने चिता बनाई, उस चिता में अग्नि लगाई और जैसी अग्नि जलाई, आग जब जलने लगी तो भैंस की शरीर से रक्त निकला, बहने खून। और जैसे वो खून निकला, रक्त निकला, उस रक्त से एक दानव पैदा हुआ जिसका नाम हुआ रक्त बीज। पढ़ते हो ना दुर्गा सप्तशती में, रक्त बीज। मैं इन कथाओं को इसलिए सार देता हूं, ध्यान रखना, कि जो तुम व्रत करते हो, जो तुम साधना करते हो, तुम्हें पता होना चाहिए क्यों कर रहे हो, क्या है। मंत्र ज्ञान के बारे में भी ऐसा ही कहा गया है, जो तुम मंत्र जप रहे हो उसका अर्थ तुमको आना चाहिए, तब वो सिद्धि को प्राप्त है। तुम्हें अगर ज्ञान नहीं तो तुम जितना मर्जी जप लो, उसके लिए पढ़ते जा रहे हो। तुम्हें मंत्र का अर्थ पता होना चाहिए, जो हम व्रत कर रहे हो उस व्रत का पता होना चाहिए, क्यों कर रहे हो, किसका व्रत है। मां सप्तशती जिसको आप पढ़ते हैं, दुर्गा सप्तशती 700 श्लोक, दुर्गा अनुष्ठान, दुर्गा का पाठ, उसके बीच में ये शब्द आया है रक्त बीज। उस महिषी के शरीर से रक्त बीज पैदा हुआ, खून से रक्त बीज पैदा हुआ, और जैसे ही वो जलने लगे उसका पेट फट गया, उससे एक पुत्र और पैदा हुआ, उसका नाम महिषासुर। अपार बल वाला है वो महिषासुर। भैंस मर गई, रक्त बीज विलग दिशा में चला गया।
और महिषासुर बिलख जलाने चला गया। उस महिषासुर ने तप प्रारंभ किया, वो जानता है, और तपस्या करके नाना विधि प्रकार से तप करने लगा, और तप कर करके उसने ब्रह्मा को प्रसन्न किया। जब चतुर्मुख ब्रह्मा प्रसन्न हो गए तो ब्रह्मा की स्तुति करता है, यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुता तदवै सवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति सामगा ध्यानाम्बसितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तन्नविदो सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। ब्रह्मा ने कहा, महिषासुर मानो क्या मांगना चाहते? उत्पन्नस्य ध्रुवं मृत्यु ध्रुवं जन्मामृतस्य च। पहली बात तो है कि मैं मृत्यु को होना निश्चित नहीं होना चाहता, मैं अमर रहना चाहता। अपार तप किया है मैंने आपका, मैं यही वरदान मांगता हूं कि मैं अमर रहूं। ब्रह्मा ने कहा, उत्पन्नस्य ध्रुवं मृत्यु ध्रुवं मृत्यु मृतस्य। जो संसार में आया है उसकी मृत्यु है, और जिसकी मौत हुई है उसने फिर उत्पन्न होना है। लेकिन विडंबना तो है कि हमको ये पता नहीं कि हम कौन थे और कौन बनेंगे। वर्तमान को देखते हैं, वर्तमान को जान रहे, वर्तमान को पहचान रहे। उत्पन्नस्य ध्रुवं मृत्यु, जो उत्पन्न हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। सर्वथा महिषंपति सर्वेषां प्राणिनां किला। एक महिषासुर तुम्हारी बात नहीं, प्राणी मात्र की बात है कि जो भी मेरी सृष्टि में आया है, चाहे वो पेड़ है, चाहे वो पौधा है, चाहे वो पर्वत है, चाहे वो ढांक है, 84 लाख योनियों के बीच में सबका अंत है। तो महिषासुर ने कहा कि अच्छा, अगर मृत्यु निश्चित है तो महिषासुर अपने मन में विचार करता है कि मैं बलवान तो बहुत हूं, मैं किसी कोई भी पुरुष हो या स्त्री हो फिर विचार नहीं, मैं पुरुषों को तो जीत लूंगा, और स्त्री अबला है, स्त्री तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है, अबला है, जिसके अंदर बल नहीं है, स्त्री के अंदर बल नहीं है। स्त्री का बल उसका सतीत्वपन कहा गया है, स्त्री का बल उसका पति कहा गया है। तो विचार करता है कि स्त्री वो तो अबला, उसके अंदर बल नहीं है, तो उसको तो मैं, वो मुझे मार नहीं सकती, इसलिए मैं यही वरदान मांगू। तो क्या ब्रह्मा से कहा, ब्रह्मा अगर फिर आप प्रसन्न है और मृत्यु भी निश्चित है तो मेरी मौत स्त्री के हाथों से ठीक है, तुम्हारी मौत स्त्री के हाथों से। इतना वरदान दिया, चला गया। महिषासुर शासन करने लगा, राज्य करने लगा, नाना विधि प्रकार से चारों दिशाओं, और अपना दानवीय समाज तैयार किया। चारों तरफ दानवीय समाज तैयार कर दिया, दानवीय दानव पैदा हो गए। जिस मोहल्ले में अच्छे लोग रहते हैं
वहां की वाणी भी अच्छी है, वहां की रहनी सहनी भी अच्छी है, वहां का वातावरण भी अच्छा और वहां की हवा भी अच्छी है। जिस मोहल्ले के लोग अच्छे नहीं, जहां दुर्मुख लोग रहा करते हैं, जहां की वाणी अच्छी नहीं है, रहना सहना अच्छा नहीं है, वहां की प्रकृति के वो नेचर का दिया हुआ कृत्य भी अनृत कहा जाता है, बुरा कहा जाता है। इसलिए कहा कि अपने आस पड़ोस का वातावरण पवित्र होना चाहिए। सब राष्ट्र का पाठ करें, शंकर जी के सामने बैठे हैं, हमारा वायुमंडल पवित्र हो, पावन हो। और जब जागृत जीव जागृत हो जाता है तो उसको परमात्मा की प्राप्ति होती है, तब मिलावेश, तब परमात्मा से मिलना है। नमामि शमीशा। धरती कंपित हो गई, 10 दिशाएं कंपन करने लगी। दिशाएं कितनी हैं? 10 है। 10 दिशा है, 4 नहीं। जो 4 कोने हैं, नैऋत्य है, अग्न्या है, वायव्य है, ये भी दिशा है, अंतरिक्ष है, दिशा है, नई दिशा है। 10 दिशा है। जब 10 दिशाओं में कोलाहल मच जाता है तब परमात्मा प्रकट होता है। 10 दिशाओं के बीच में उस महिषासुर ने ऐसा पंख फैला दिया, दानव ही दानव, दानव ही दानव बिखर गए 10 दिशाओं में। तो सब देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, सब देवता ब्रह्मलोक में जाकर के सभा लगा दी। उस सभा के बीच में सब देवताओं ने अपनी अपनी बात कही, क्या करें, कैसे आए। धरती पर यज्ञ तो दूर की बात है, किसी को शांति नहीं। उसी समय सब देवताओं के अंश से तुरंत एक अग्निपुंज पैदा हुआ और उस अग्निपुंज के बीच में एक स्त्री जिसका नाम है मां जगदम्बिका काली मैया उत्पन्न हो गई। बोल चंडी के महामाई की। और जैसी उत्पन्न हुई और वो निर्वस्त्र, देवताओं ने धरती पर पड़ करके उसको प्रणाम किया, सबने प्रणाम किया, अपना अपना बल उस देवी को प्रकट कर दिया। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीदा, प्रसीदा रमाकार जगतोऽखिलस्य, प्रसीदा विश्वेश्वरि पाहि विश्वम्, त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। उस देवी का प्रकाश चारों दिशाओं में फैलने लगा। सब देवताओं ने प्रार्थना करी, मां बहुत दुखी हो गए। मृत्यु मंडल के ऊपर एक महिषासुर नाम का दैत्य है। आगे वो देवी चली है और पीछे सब देवता चले। और महिषासुर को पता चला कि कोई स्त्री आई है, तो मदिरा पीने वाला उसके लिए वरदान है कि वो महिषासुर अपने कई रूप बदलता है, एक रूप में नहीं रहता, कई रूप बदलता है। कभी पहाड़ हो जाता है, कभी पेड़ हो जाता है, कभी पानी हो जाता है। ऐसा वो महिषासुर उत्पात मचाने लगा। उस महिषासुर ने
पहले अपने दानवों को भेजा युद्ध करने के लिए। देवताओं के समय नहीं हुआ। देवताओं से कुछ हारने लगे, कुछ देवता भाग करके माँ की शरण में जाने लगे, मैया आगे आने लगी, युद्ध करने लगी। जैसे जैसे बाजू काटने लगी वैसे वैसे वस्त्रों का परिधान होने लगा। माँ काली के वस्त्र पहनाने लगे। जैसे जैसे मुंड काटने लगी, मुंडों की माला में हरे उमा रमा ब्रह्माणी जय जय उमा रमा जय जय उमा रमा ब्रह्माणी जय जय उमा रमा चंड विनाशिनी चंडी जय जय चंड विनाशिनी चंडी जय जय ओ चंड विनाशिनी चंडी जय जय चंड विनाशिनी चंडी जय जय ओ काल विनाशिनी काली काल विनाशिनी काली जय हरे उमा रमा ब्रह्माणी जय उमा रमा ब्रह्माणी जय जय दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय अपने रूप बदलने लगे, नाना प्रकार के रूप बनाने लगे और युद्ध कर रहा है, युद्ध चल रहा है। रण मैदान में मारो मारो काटो काटो के नारे लगने लगे चारों में। रक्त भी चला आया और रक्तबीज को वरदान है कि उसके रक्त की जितनी बूंदें नीचे गिरेगी उतने ही रक्तबीज और पैदा हो जाए। तो मां भगवती ने चीलों के प्रारंभ कर दिया, गीत तैयार कर दी कि जो रक्तबीज का रक्त निकले के नीचे गिरे उसको पी जाओ। गीतों के पति हो गए, चारों दिशाओं के बीच में कोलाहल मचा है, मारो मारो काटो लगे हैं, रक्त भी आया है, रक्त भी का वध करना। ओ दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काले काल विनाशिनी काली जय उमा रमा ब्रह्माणी उमा रमा ब्रह्माणी जय उमा रमा ब्रह्माणी जय उमा रमा ब्रह्माणी जय। चारों दिशाओं में जब युद्ध फैल रहा है, देवता एक तरफ हो गए हैं, भगवती को आगे किया है और मां को देखते ही सब भागने लगे, दानव भागने लगे। लेकिन पीछे से महिषासुर आया, नाना विधि प्रकार से अट्टहास करता हुआ आया, अपने रूप बदल रहा था। अब भगवती किसे मारे? सामने आया और सामने आकर के निर्लज्ज शब्दों से कहने लगा, तुम स्त्री हो, स्त्री हमारी पत्नी है, तो मेरी रानी बन जाओ। शुंभ और निशुंभ मैदान में उतर रहे हैं, पीछे हैं। महिषासुर आया और गर्जना कर रहा है, बड़ी गर्जना कर रहा है। भगवती ने कहा, गर्ज गर्जा क्षणा मूढ़ा मधुयावत पिबाम्य
पीते तो कहते भगवती को शराब चढ़ता। देखिए ये देवी भागवत की कथा है और दुर्गा सप्तशती में भी ये शब्द आया है कि गर्ज गर्ज क्षणामूढ़ा मधु यावत विवाम्याम। अय मूढ़ा, अय दानव गर्जना कर, जितनी तू गर्जना करता है मैं तब तक विश्राम करके मधु पीती हूं। मधु नाम किसका है? शहद का। कहते हैं कि जितना बल शहद में है उतना, जितना बल घी में है उतना ही बल शहद में है। पहले पहले लोग शहद और घी को मिला करके रोटी के ऊपर रख करके खाया करते थे, लेकिन कहा गया है कि मात्रा इतनी होनी चाहिए। आयुर्वेद ये कहता है, यानी घी और मधु दोनों जो है बराबर मात्रा में नहीं होनी चाहिए, तो विष बनता है। लेकिन हम तो गांव के लोग थे, देहाती लोग थे, हमको तो ये पता नहीं था कि कितना मिलाना कितना नहीं मिलाना। अम्मा ने जो रोटी के ऊपर मिला के दे दिया हमने खाया। शहद और आप लोगों ने खाया? हाथ खड़े करो। अरे वाह! और ये सत्य बात है, बिल्कुल सत्य बात है। तो भगवती कह रही है, अरे क्या बात है भाई? भगवती कह रही है मैं बल को अर्पित करती हूं। गर्ज गर्ज क्षणा मूढ़ा, अय मूढ़, अय पापी, कर गर्जना, जितनी गर्जना करना कर। तब तक मैं बैठ करके मधु का पान करती हूं। शराबी कहता है, अय भाभी पीने दे शराब अपनी मस्जिद में बैठकर। क्या कहा? पीने दे शराब इस मस्जिद में बैठकर, या वो बता कि तेरा खुदा कहां नहीं, या ये बता कि तेरा खुदा कहां नहीं। कितना सुंदर कहा है। अर्थ चप्पे चप्पे में, जर्रे जर्रे में परमात्मा है, कोई जगह खाली नहीं। हर स्थिति में ईश्वर है। और महिषासुर गर्जना करता गया, जब रण मैदान में आया तो अपने असली रूप में आया, भैंस के रूप में आया। पीत्वा द्राक्षासवं मीलं शूलमालाय सत्वरा। अब देखिए एक शब्द और आया है, क्या? पीत्वा द्राक्षासवं, अंगूरों का रस पीने दे मुझे। और ये अंगूरी पहले किसे कहते थे? मदिरा। अंगूरों से भी शराब बनती है। कहते जो फल जब सड़ जाए उसमें कीड़ा पड़ जाता है, उसी में नशा हो जाता है, वो शराब। पीत्वा द्राक्षा सबम मित्वा, मेरे को द्राक्षा सब पीने दे। शूलमालाया सत्वरा, उसके पश्चात मैं अपना त्रिशूल उठाऊंगी और रण मैदान में तेरा वध करूंगा। और इधर महिषासुर देवताओं को मार रहा है, इतना चारों तरफ कोलाहल मच गया। पहाड़ बनकर के सामने आया, कभी गिर जाता है, हजारों देवता मर जाते हैं, गण मर जाते हैं। कभी ऐसा पानी बन जाता है कि नदी बह जाता है। अब भगवती चली आए और आज सिंह सरूणम यदि कहा, सिंह के प्रभु समान। भगवती का वाहन क्या है? सिंह। मां भगवती का वाहन सिंह है और शेर के ऊपर सवार हो गई है, और शेर के ऊपर सवार होकर के रण मैदान में जब भी अपना त्रिशूल डालती है तो अपना रूप बदल देता है।
ऐसा अट्टहास करते करते कई वर्ष बीत गए और मां खप्पर वाली मां दुर्गा ने चारों तरफ जब जब ऐसा अशांत वातावरण देखा तो मौन हो गई। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवताओं ने जागृत किया, मां अपनी शक्ति उत्पन्न कर, मां शक्ति जागृत कर। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता। बोलिए नमस्तस्यै नमस्तस्यै। या देवी सर्वभूतेषु क्षमारूपेण संस्थिता। हरे नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां जगदम्बिका की स्तुति करने लगे, फिर प्रार्थना करते। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। एका चंद्या मां चंडी की मां दुर्गा की एक परिक्रमा है। एक परिक्रमा करते हैं सब देवता, बहुत सारे देवता मौन हुई मां की परिक्रमा करने, फिर पाठ करते। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। हरे नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और भगवती जागृत हो गई और फिर युद्ध प्रारंभ हो गया। मां ने जो द्राक्षा सब पिया उसका नशा, जो अंगूरों का रस पिया उससे नशा हो गया, और इतना नशा हो गया कि वो महिषासुर जहां दिख रहा है उसी तरफ को भाग रही है, और दानवों को छोड़ दिया। अपने हाथ में त्रिशूल ले लिया और महिषासुर रूप बदलता बदलता थक गया और भैंसे के रूप में आया। अपने रूप में आया ही मां भगवती का शेर एकदम से पंजा मार करके मां ने जैसे त्रिशूल चलाया, और त्रिशूल चलाते महिषासुर की गर्दन काटी। बोलिए मां जगदम्बिका भवानी मैया की जय। और जैसे गर्दन कट करके किनारे गिर गई, देवताओं ने शोर मचाया, देवताओं ने जय जयकार करने लगे चारों दिशाओं में, और दानवों में शोर। जितने देवता थे वो दानवों को मसलने लगे, लेकिन भगवती ने उस मुंड को अपने गले में लगा करके खप्पर को हाथ में लिया, और महिषासुर का जो रक्त था उस रक्त का पान करने लगे। रक्त पीत्वा मथ शूलः दक्षिणा यदा गवरतिनी। दाहिने हाथ में, बाएं हाथ के बीच में मुंड ले लिया, दाहिने हाथ में खप्पर ले लिया और रक्त पीने लगी। और रक्त पी करके होश भूल गया मां को, देवता कौन है और दानव कौन है। खून में नशा है,
शराब में नशा होता तो मैखाने में बोतलें क्यों ना उछलती। मैखाने में बोतलें रखी है ना, लोग कहते शराब में नशा है, फिर वो उछलती क्यों नहीं, वहां क्यों नहीं बोलती। नशा के शरीर में है। सुने, दम मौला ने लगाया तो हूर की सूझी, दम भूखे ने लगाया तो तंदूर की सूझी, अरे दम मदारी ने लगाया तो उसे अपने लंगूर की सूझी, और दम सच्चे करतार ने लगाया तो अपने नूर की सूझी। हम कौन हैं? नशा इंसान है। उस रक्त को पी करके मां भगवती भूल गई, अब देवताओं को भी मारना शुरू कर दिया। जब सब देवता विचलित हो गए और देखा कि मां तो अब बाहर हो गई और इसीलिए पता ही नहीं चल रहा है कि दानव कौन है, तब सबने स्तुति पाठ भगवान शंकर जी का पंचाक्षर जप किया। हरिओम। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय नित्याय शोधाय निरंतराय ओ तस्मै नारायणाय नमः शिवाय। ओ नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय। मोकारं मंदार पुष्प बहुपूजिताय तस्मै मंदाराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मंदार पुष्प शब्द आया है, मंदार पुष्प। मंदार किसे कहते हैं कुछ मालूम है? सबसे प्रिय पुष्प है भगवान शंकर जी का मंदार। बोलिए हाँ, आखड़े को मंदार कहते हैं। ये जो मंदार का पुष्प है बाबा से परम औषधि है मंदार, याद रखना। बाबा से परम औषधि है मंदार। तो मंदार का जो पुष्प है भगवान शंकर के लिए प्रिय है। मंदार पुष्प बहुपूजिताय तस्मै मंदाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी भजनानवेन्द्र सूर्याय दक्षाभरणाशनाय नीलकण्ठाय मृगभराय तस्मै शिवाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय शिवाय। ओम नमः शिवाय।
सकूं तब गोत मान गोविंद देवा शेखराय चंद्राय वैश्वाय लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। लड़कियों को मारती हुई चली शंभ आगे जो भी आ में फलता भविष्य की सामे प्रतिबलो लोके सामे भरता भविष्य की। शंभ ने जाकर के संदेश दे दिया, कहा मुझे अपना पति बना, मैं त्रिलोकी का स्वामी हूँ, मेरे सामने महिषासुर भी कुछ था, मेरे संग में विवाह कर। पहाड़ पर बैठी है माँ और राक्षस सब पी रही है। संदेश गया तो जो संदेश भाग है उसके पास संदेश दिया, यो में फलता भविष्यति कामे प्रतिबले लोके सिद्धि भरता भविष्यति। अपने शुंभ से कहना मेरे संग में युद्ध कर, मैं उससे विवाह करूंगी जो मुझसे बल से ज्यादा होगा, जो मुझे जीतेगा मेरा उसके साथ विवाह होगा। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः। शुंभ के संग में युद्ध हुआ, शुंभ के संग में युद्ध हुआ, सबको मार दिया, भगवती सुपुर्द हो गई। यक्ष स्वरूपाय काराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। आगे आगे भगवती जा रही है, पीछे सब देवता जा रहे हैं, लेकिन शिव की स्तुति कर रहे हैं, भगवान आप ही बचाइए। इस माँ के आगे जो आ रहा है उसी का सर काट रही है, उसी को कर रही है, नरमुंडों की माला पहनी है। ऐसी माँ भगवती कटक हास करती हुई जा रही है। भगवान शंकर जी कैलाश पर्वत से नीचे उतर गए। आज जिसका नाम कलकत्ता है, उस नगरी के बीच में, पथ के बीच में, रास्ते के बीच में लेट और भगवती जा रही है। और जब परमात्मा भगवती का चरण भगवान शंकर जी की छाती के ऊपर जब गिरा और जैसे नीचे भगवान शिव को देखा तो जीवा एकदम आगे निकल गई भगवती की। उसी समय भगवान शिव ने शक्ति की शक्ति को खींचकर धरती पर रख दिया। ओ काली मैया की भगवती का वाहन किया और भगवती रमण करके धरती के ऊपर, और वो शक्ति रूप माताओं तुम में है, और अपने घर वालों को मत दिखाना, वो शक्ति रूप माता। भगवती की स्थापना करी गई और उस जगह का नाम भी कलकत्ता ही पड़ गया है। काली घाट के बीच में माँ भगवती का सुंदर मंदिर है। मैंने सुना है, मैं गया नहीं, इच्छा तो है
अब ये पता नहीं ये शरीर पहुंच जाएगा या नहीं। काली कलकत्ते वाली है। और मेरे भाई बहन लाखों लोग करोड़ों लोग दर्शनों के लिए जाते हैं। कलकत्ता के लोग अपनी कुल देवी मानते हैं, बंगाली लोग अपनी कुल देवी मानते हैं माँ काली जी। हमारे यहाँ कालीबाड़ी मंदिर है, शिमला में कालीबाड़ी मंदिर है। और कालीबाड़ी मंदिर की परंपरा है कि वहाँ के पुजारी जो है वो बंगाली ही होता है। मैं रहा हूँ कलकत्ता, ऐसा नहीं, लेकिन तब रहा जब मैं ऐसा नहीं था। क्या समझे? मैं तब रहा जब मैं ऐसा नहीं था, यानी मेरे को ज्ञान नहीं था। और मैं कलकत्ता में रहने वाला 4 महीने रहा हूँ मैं सियालदाह में। सियालदाह जगह है, तालाब बोलते हैं मंजिल के लिए। तो जिनके घर में रहा उन्होंने मेरे को मच्छी भी खिला दी, पर मुझे नहीं दिखी, ना मुझे पता चला। वो तो आटे में मिलती है, क्योंकि वो शाकाहार कहते हैं मछली, वो मछली की शाकाहार। स्वामी विवेकानंद जी महाराज का प्रिय भोजन था, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का, और वैष्णव था। नरेंद्र बाबू वरिष्ठ वकील थे, जिनका नाम बाद में विवेकानंद पड़ गया, जो किसी को अपना गुरु मानती नहीं थी, जो कहते थे गुरु परंपरा ही नहीं, गुरु है ही नहीं, नास्तिक, लेकिन अति नास्तिक, अति नास्तिक। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो पढ़े नहीं थे, लेकिन उनकी भी श्रेष्ठ थी, मां काली के परम पुजारी थे। और ऐसा लिखा है, मेरे आश्रम में आज भी ग्रंथ है, हमने रखा है, उसमें ये लिखा गया है कि स्वयं रामकृष्ण स्वामी भगवती से बातें करते थे। और ऐसी स्थिति आ गई थी कि भगवती का पूजन करने के लिए जब बैठते थे तो माला भगवती के गले में नहीं, अपने गले में डाल देते, इतने खो गए थे मां के ऊपर। जिनकी पत्नी 12 वर्ष, मां बोलिए, नहीं मां नहीं बोलो, स्वामी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम क्या था, बोलो? शारदा ने। तो मां शारदा की आयु 9 वर्ष की थी। स्वामी रामकृष्ण परमहंस की आयु 12 वर्ष की थी जब विवाह हुआ। मना करते करते विवाह किया गया, लेकिन पत्नी को छोड़ करके कलकत्ता चले आए, मां काली के मंदिर में रहने लगे। कहते हैं कि जिस समय स्वामी रामकृष्ण परमहंस वृद्ध हुए, यानी उम्र तो बड़ी थोड़ी थी उनकी, लेकिन जब वो जवानी काट के किनारे हट रहे थे तो रोग लग गया, और रोग भी ऐसा लगा जिसका कोई अंत नहीं। तो वो नरेंद्र, वो विवेकानंद अटट हास करता था, मजाक उड़ाता था, क्या है गुरु, कौन है काली, वकील नहीं मानता था। आखिर में स्वामी जी के पास आया, स्वामी जी ने पकड़ा और नीचे फेंका और अपने पांव का अंगूठा विवेकानंद के गले में रख दिया। और जब ये अंगूठा विवेकानंद के कंठ पे रखा गया तो अपना आत्म ज्ञान विवेक को दिया, उस नरेंद्र को दिया, और नरेंद्र का नाम बिगड़ करके विवेकानंद बन गया, ज्ञान। और विवेकानंद
जिस विवेकानंद ने अपने गुरु की कृपा से हमारी भारतीय संस्कृति का परचम कहां लहराया? शिकागो। शिकागो में जगह जब धर्म सम्मेलन चला तो हजारों लोग प्रवचन सुनते सुनते पीछे चल पड़े थे। खैर ये विलग बात है, इतना लंबा नहीं खींचो बस। तो विवेकानंद अपने गुरु महाराज के साथ रहते थे और जब रुग्ण अवस्था आई तो गले का कैंसर हो गया। स्वामी जी के लिए गले का कैंसर हो गया। और उनके पास लोग जाने से भी घबरा जाए। कैसे जाए? स्वामी जी के पास कैसे जाए? बदबू आती है, कुछ खा नहीं सकते। तो ऐसा दिखा है कि एक समय स्वामी जी को उल्टी हो गई, बमन हो गई। तब कहते विवेकानंद ने अपना हाथ आगे कर दिया और उस उल्टी को पी गए। उसी समय कहते कि जो लोग वहां बैठे हुए थे उन्होंने देखा कि स्वयं रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद के अंदर प्रवेश कर गए। तो रोते रोते विवेकानंद कहता है, आप मां से क्यों नहीं कहते? जिसके मस्तक के ऊपर आप अपना हाथ रखते हैं उसका कल्याण हो जाता है। क्या है मां आपका कल्याण नहीं करेगी? स्वामी ने अपनी आंखें बंद कर, इधर मां शारदा आई। शारदा ने जब अपने पति की हालत देखी तो पांव दबा रही है। कहां जा रहे हो? हाँ जी, अच्छा से तो सोचिए जरा, देखो तो सही अपने पति को मेजे क्या सोच रहे हैं। पहचान हो गई थी, मैं आपकी पति। तो पांव की तरफ बैठी और पांव दबा रही है। तो शारदा पूछ रही है, आज आपको मैं कैसी लग रही हूं? स्वामी जी कहते कि आज काली मां अपने पुत्र के पांव छूट आई है। मेरी काली मां आज मेरे चरण दबा रही है। उनका बेटा बिस्तर पर गिरा है। कितनी वेदना होगी, कितनी पीड़ा होगी। तो फिर विवेकानंद पूछता है, गुरु आप मां से क्यों नहीं कहते? जो सबका कल्याण करने वाली आपका कल्याण आपके रोग से नहीं छुड़ाएगी, आपसे तो बातें करती है। तो स्वामी जी कहते हैं, जितनी बात मुझसे करती है ना तुझसे भी करेगी, तू ही जाके पूछ ले। तू ही चला जा मंदिर में और पूछ ले, आज मां से पूछ ले, मेरे कष्ट के बारे में पूछ ले। और विवेकानंद उठे और मंदिर में चले गए। मंदिर का किवाड़ बंद कर दिया और मां से प्रार्थना करने लगे, मां जो दुनिया का कल्याण करने वाला है, जो सबके किसी के भी कितना बड़ा रोग हो, कैसा भी दुख हो किसी का, स्वामी जी अपना हाथ रख देते तो ठीक हो जाता है। मां आप उसे ठीक नहीं क्यों नहीं करती? तो कहते उस मूर्ति से आवाज आई थी, नरेंद्र क्या अपने स्वामी को संसार में दोबारा भेजना चाहता है? क्या अपने गुरु को संसार में दोबारा भेजना चाहता है?
नहीं, भोगने दे। कई जन्मों का कर्म भोगना है, इस जन्म में पूरा हो जाए, हो रहा है। तेरे गुरु लौट करके नहीं आएंगे। चरणों में प्रणाम किया, विवेकानंद ने बाहर आ गए। गुरुवर ने पूछा है ना? हाँ गुरुदेव पूछा। थोड़े दिनों के पश्चात शरीर शांत हो गया। आज भी वो राम कृष्ण मठ उसमें जहां स्वामी जी ने साधना की। मेरे भाई बहन, इस जीवन को सवार लेना, अपने बुढ़ापे को सवार लेना। पढ़ना हो तो ऐसे ग्रंथ पढ़ो जिसमें आत्मसात हो जाए, जिसमें आत्मसात हो जाए। देखना तो ऐसे महापुरुष को देख लेना जिसको देख करके तुम्हारा कल्याण हो जाए। सुनना तो ऐसे महापुरुष को सुनना जिसकी वाणी से हम कृतार्थ हो जाए। रहना तो उसके पास रहना जिसके साथ रहकर के जीवन सफल हो जाए। मां भगवती कलकत्ता में बस गई और इस धरती के ऊपर उस समय दानवों को भगा दिया। दानव सब पाताल में चले गए और देवता सब राज्य करने लगे। गोलचंडी के भवानी मैया जय। भजो रे भैया राम गोविंद हरि, राम गोविंद हरि। भजो रे भैया राम गोविंद हरि, हे राम गोविंद हरि। भजो रे भैया राम गोविंद हरि, राम गोविंद हरि। कबीर जिन मुख नाम नहीं करता, कबीर जिन मुख नाम नहीं करता, कबीर जिन मुख नाम नहीं करता, कबीर जिन मुख नाम तामुख धूल परी, तामुख धूल परी। भजो रे भैया राम गोविंद हरि, राम गोविंद हरि। हे भजो रे भैया राम गोविंद हरि, राम गोविंद हरि। जप तप साधन कछु नहीं लागे, तप साधन कछु नहीं लागे, तप साधन कछु नहीं लागे, तप साधन कछु नहीं लागे।
खर्चत लगी गठरी, खर्चत लगी गठरी, भरो रे भैया राम गोविंद हरि, राम गोविंद हरि, हे भजो रे भैया राम गोविंद हरि, राम गोविंद संतत सपन सुख के कारण, संतत सपन सुख के कारण, सगरी रे गपगरे गबरी, बड़ी 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 सगरे बड़ी 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 पनी सगरे गपगरे गबरी, बड़ी 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 पनी पनी पगरे गबरी, पगरे गबगरे गरे गरे गबरी, पनी बाबा पनी बाबा संतत सपन सुख के कारण, संतत सपन सुख के कारण, जासे भूल परी, जासे भूल परी, भजो रे भैया राम गोविंद हरि, राम गोविंद हरि, भजो रे भैया राम गोविंद हरि, राम गोविंद राम गोविंद राम गोविंद मिल रही है, तेरी राह चलते चलते, तेरी राह चलते चलते मिल रही है, चलते तेरी राह चलते चलते मेरी बात बन रही है, वो मेरी बात बन रही है, वो तेरी बात करते चलते, वो तेरी बात करते करते ताली बजाओ, उसकी बात करते करते हमें मंजिल मिल गई। भटका बहुत जहाँ में मंजिल नहीं न पाए, भटका बहुत जहाँ में मंजिल नहीं न पाए, भटका बहुत जहाँ में मंजिल कहीं न पाए, मिल रही है, मंजिल मिल रही है, वो तेरी राह चलते चलते, वो तेरी राह चलते चलते
रही है, मेरी बात बन रही है, ओ तेरी बात करते करते, ओ तेरी बात करते करते, तेरी कथाओं में जीवन बिता दिया, मंजिल तो मिली है, राह तो मिली गई। जीवन में थे अंधेरे, तेरी शरण में आया। जीवन में थे अंधेरे, तेरी शरण में आया। जीवन में थे अंधेरे, तेरी शरण में आया। मुझे दे रही उजाला, मुझे दे रही उजाला, मुझे दे रही उजाला, मुझे दे रही उजाला, मुझे दे रही उजाला। तेरी जोत जलते जलते, ओ तेरी जोत जलते जलते, ओ मेरी बात मिल रही है, मिल रही है, तेरी बात करते करते, ओ तेरी बात करते करते, ओ तेरी बात करते करते, ओ तेरी बात करते करते। मेरा हाथ थाम रखना, मेरी कठिन है, मेरा हाथ थाम रखना, जिंदगी कठिन घड़ी है। हर हाथ ना छूटे, मुझसे न मरते मरते, हर हाथ ना छूटे, मेरी रात कट गई है, मेरी रात कट गई है, तेरा नाम जपते जपते, ओ तेरा नाम जपते जपते, मेरी बात बन रही है, मेरी बात बन रही है, तेरी बात करते करते, ओ तेरी बात करते करते, ये जीवन साधन है, खूब साधन करो इस जीवन में। मृत्यु निश्चित है, मरना तो सबने है। मैं इस गादी पर बैठा हूं, नीचे पता नहीं पहुंच सकूंगा या नहीं, कल पता नहीं मैं कथा कर सकूंगा या नहीं, ये भरोसा थोड़ा है। लेकिन कहीं कि उसका नाम लेते जाओ। हमने जीवन भर तेरा नाम लिया है ठाकुर, अब तुम जानो। मेरी रात कट रही है, जीवन की रात, मेरी रात कट रही है, तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते, मंजिल भी मिल रही है, मंजिल भी
मिल रही है तेरा जपते जपते तेरा नाम जपते जपते मेरी बात बन गई है मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते तेरी बात करते करते मंजिल मिल रही है मंजिल मिल रही